Good morning, everyone. I hope you will be fine. And today we will start a new chapter, which is current electricity. As per your new revised syllabus of year 2021, there's so many topics were reduced in this session. So I have left the communication, which is not included in your syllabus. So according to my lesson plan, according to my planning, आई एम स्टार्टिंग अ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो देख लेते हैं क्या पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में. आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर था. तो कुछ आज उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और कुछ टॉपिक इसमें रिड्यूस हैं जो इसमें मैं नहीं पढ़ाऊँगा, जैसे सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, कार्बन रजिस्टर्स, नेमिंग ऑफ रजिस्टर्स. ये आपके सिलेबस में डिडक्ट हो चुके हैं. तो शुरुआत करते हैं 3 की पॉइंट से. इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ करंट एंड करंट डेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है आपको मालूम है. द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स जो टाइम के साथ फ्लो करे उसको करंट बोलते हैं. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through any cross section of the conductor is called an electric current. कोई चार्ज अगर किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड करते हैं. जैसे कि एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, बट अब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ रहे हैं, यानी मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी फ्लोइंग ऑफ चार्ज. रेस्ट में होता तो कोई चार्ज मीन्स करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन अब चार्ज मूविंग में है तो करंट फ्लो करेंगे किस में, जहाँ पर पॉजिटिव आइंस की डायरेक्शन है. अब आपको मालूम है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेंगे तो आपको मालूम है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स अ पॉजिटिव चार्ज, है ना. इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई वहाँ से लेता है या छोड़ते हैं तो हम कन्वेंशनली मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स. अब चार्ज यहाँ क्या है, नेगेटिव. तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो कर रहा है. आपको मालूम है कि नेगेटिव चार्ज इज़ अ मोबाइल आइन. मोबाइल मीन्स जो कि मूव करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज इज़ इमोबाइल आइन बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन का जो स्पेस छूटा हुआ है उसको पॉजिटिव आइंस बोलते हैं. यानी हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव मोबाइल की जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की. ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है वेरी फाइन. इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. जैसे हम जानते हैं चार्ज क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, विच रेफर्स आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. तो इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर विच इज रिप्रेजेंट अ कैपिटल ए. कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसे. नाउ द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि मैंने अभी बताया. तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. नाउ द करंट इज सेम फॉर ऑल क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर. यानी कोई भी कंडक्टर हो, आइदर कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, करंट सबके लिए सेम रहता है. ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सिमिलर टू द वाटर फ्लो. अगर वाटर के अंदर है तो भी करंट सेम रहेगा, मीन्स उसका जो नेचर है चार्ज का वो सेम रहेगा. फ्लो फास्टर वेयर द कंडक्टर इज स्मॉलर इन क्रॉस सेक्शन एंड स्लोअर वेयर द कंडक्टर इज लार्ज. यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पानी में है तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा. और अगर क्रॉस सेक्शन यानी कोई कंडक्टर स्मॉल क्रॉस सेक्शन है, यानी किसी की लेंथ अगर स्मॉल है, तो वहाँ पर चार्ज का जो मोबिलिटी है चार्ज की वो फास्टर होगी. और किसी के अंदर अगर ज़्यादा लंबा कंडक्टर है मींस तो उसकी जो मोबिलिटी ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी स्लो हो जाती है ना. तो दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लार्ज कंडक्टर विच हैविंग अ स्मॉलेस्ट मोबिलिटी ऑफ चार्ज, सो दैट द चार्ज रेट रिमेन्स अनचेंज. मतलब जितने चार्ज मूव हुए उतने ही कहने का मतलब चार्ज विल रिमेन कंजर्व. नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स रिमेन कंजर्व, इसमें कोई लॉस नहीं होता. नाउ
इफ़ अ चार्ज क्यू रिवॉल्व्स इन अ सर्कल, अगर कोई चार्ज सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है विद अ फ्रिक्वेंसी एफ, द इक्विवेलेंट करंट, अब आपको मालूम है कि Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है एंड I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी होता है। देन यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के रिस्पेक्ट में करंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन एफ, मीन्स 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू एफ। आपको मालूम है, यहाँ पर मैंने कॉर्नर में भी लिखा हुआ है Q अपॉन टी इज इक्वल्स टू Q इंटू 1 अपॉन टी एंड 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू एफ। तो ओवरऑल अगर कोई चार्ज कैरियर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में अगर उसका वो फ्लो कर रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, एफ, Q आई इज इक्वल्स टू Q अपॉन Q एफ, सॉरी Q डॉट एफ, यानी चार्ज से मल्टीप्लाई हो जाएगी फ्रिक्वेंसी। नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं? अकॉर्डिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑफ टू टाइप, यानी करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप के हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेनली। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट करंट यानी डीसी। इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद द टाइम, यानी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ। इस सेल, बैटरी और डीसी डायनामो आर द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। कोई सेल है यानी टॉर्च का सेल, वॉच का सेल, बैटरी यानी आपका इन्वर्टर की बैटरी और उससे भी छोटी बैटरी, और डीसी डायनामो। डीसी डायनामो मीन्स विच रिवॉल्व्स डीसी, विच जनरेट्स डीसी, आर द रिसोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मीन्स एक ही लाइन में जाए और एक ही डायरेक्शन में जाए, यूनिडायरेक्शनल। आप देख सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग 0 to t में कोई इसका करंट होगा 1 और 2 एम्पियर और वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है विथ विच हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। नाउ ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट और AC करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली, यानी ऐसा करंट उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो पीरियोडिकली मतलब एक एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। AC डायनामो इज अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये आपके जो जनरेटर्स हैं जो डीजल से चलते हैं या जो जितने भी मींस आपके डैम्स हैं, डैम्स में आइदर स्पिन्स मींस टरबाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फिर वो डायनामो में कन्वर्ट होती है, तो वो एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है AC का, जो कि हमें साइनोसोडल वेव देता है। आप देख सकते हैं दिस इज़ द ग्राफ ऑफ AC ऑल्टरनेटिंग करंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नाउ करंट डेंसिटी, मतलब कितना घना है करंट डेंसिटी मीन्स, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, यानी कितने एरिया पर करंट फ्लो कर रहा है, कितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर वो फ्लो कर रहा है वह कंडक्टर, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो ये कंडक्टर है और ये उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया है, तो करंट डेंसिटी J उसको बोलते हैं, J इज इक्वल्स टू I अपॉन A, यानी करंट अपॉन एरिया, I अपॉन A, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। नाउ इट्स ऐसा यूनिट इज J इज इक्वल्स टू I अपॉन A, तो I तो हो गया एम्पियर एंड एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज AT पावर माइनस 2। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा आई थिंक डायमेंशन में। नाउ अब करंट डेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट्स डायरेक्शन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आइंस, और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, या कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन है, किसकी, करंट डेंसिटी की। नाउ थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल वेलोसिटी मतलब विच प्रोड्यूसेस हीट, वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द हीटिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। तो मेटल हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपको मालूम है मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन एट अ हाई स्पीड, रैंडमली मूव कर रहे हैं हाई स्पीड में एट अ रूम टेम्परेचर 25 ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, उनके अंदर थर्मल एक्साइटेशन की वजह से वो मूव करते हैं
और जिसकी स्पीड है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यानी 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रहे हैं। देन ये कंडक्टर है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर इज़ कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी रूम टेम्परेचर पर हाई स्पीड पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं विदाउट एनी बाइसिंग, यानी विदाउट बैटरी, उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। ड्यू टू रैंडम डायरेक्शन, द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी डायरेक्शन रिमेन्स ज़ीरो। आपको मालूम है कि कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, कोई पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, कोई नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अगर हम एक डायरेक्शन चूज़ कर लेते हैं तो इनका जो एवरेज जो वेलोसिटी है वो हम मानते हैं इट इज़ अ ज़ीरो। ओके, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी है तो यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। सो दिस इज़ फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट, सो थैंक यू वेरी मच।